आई थिंक ये बिना एविडेंसेस, बिना प्रूफ के केस दर्ज करना भी आई थिंक ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज जैसे आपने कहा कि प्रोसेस इज द पेन, राइट? नहीं, बट एक तो अब हालांकि जो हमारे नए कानून आए हैं उसमें ये कहा गया है कि प्रॉपर इंक्वायरी भी हो सकती है Okay. एफआईआर दर्ज करने से पहले, लेकिन महिलाओं के जो कानून है उसमें ज़्यादातर पुलिस जो है किसी भी तरह का डिसीजन लेने में या डिस्क्रिशन इम्प्लीमेंट करने में बहुत संकोच सो करती है। प्रैक्टिकल लेवल पे वो प्रैक्टिकल हर्डल्स आ जाते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है बहुत बार कि बिकॉज इंडिया में करप्शन का भी प्रॉब्लम है कि कभी कभार फिर करप्शन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हाँ, है। आई डोंट मिन्स माय वर्ड्स व्हाइल सेइंग दिस। तो बहुत सारी आदमी को पहले ही पैसे भर देने पड़ेंगे, वो भी एक प्रॉब्लम प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आ सकती है बिल्कुल कि अवरनाम केस लिखा देंगे तो आपको हैरेसमेंट होगा, और भी ज्यादा करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं ये प्रोविजंस, राइट? लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितनी भी मैंने पुलिस ऑफिसर्स से बात की है, वो इन मैटर्स में अपनी डिस्क्रिशन या फिर अपना एक, जैसे कहते हैं ना कि आप वो भी मतलब at the end अपना of the day- ओपिनियन रखते ही नहीं है। नहीं, अपना ओपिनियन नहीं गौरव, एट द एंड ऑफ द डे वो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, हाँ, है ना? उनको भी लगता है, उनको भी समझ में आता है कि ये बिल्कुल फर्जी केस है, हाँ, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वो एक स्टैंड ले लें हाँ, तो उनको 1000 जवाब देने पड़ते हजार हैं। जवाब। ऐसे इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि दीपिका जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और हमारे को खुद इतना दुख होता है जब हम बिल्कुल इनोसेंट इंसान के खिलाफ हमारे को एक्शन लेना पड़ता है, लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि अगर हम एक्शन ना लें तो फिर वो महिला उसमें चली जाती है, कमीशन में चली जाती है, वहां से हमारे को डांट पड़ती है, अब धरना दे देती है महिलाएं हमारे पुलिस स्टेशन के बाहर आके, हम क्या करें? राइट। फीमेल इशू बहुत सेंसिटिव बन जाता है, बहुत सेंसिटिव बन और जाता मीडिया है। का भी लाइमलाइट फटाक से ले लेता है। बिल्कुल इमीडिएटली, हाँ। चाहे कितने भी फैक्ट्स हो, आप मानेंगे पिछले महीने मैंने एक केस में एक परिवार की मदद की, उसमें एक आदमी एक महिला से मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिले थे, उन लोगों का कुछ 5-6 महीने का आपस में इंटरेक्शन रहा होगा, फिर उसके बाद उस आदमी को समझ में आया कि थोड़े से साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं या कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उन्होंने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने से मना कर दिया, तो वो और बिल्कुल पीछे हाथ धो के उनके पड़ गई कि ऐसे कैसे, और इवेंचुअली उस महिला ने उसके ऊपर रेप का केस लगा दिया, ये कहते हुए कि इन्होंने तो मुझे शादी का झांसा दे के एक्सप्लॉइट किया। कोइंसिडेंटली वो ही लेडी 2 और पुरुषों के ऊपर इसी तरह का रेप का इल्जाम लगा चुकी है। राइट, ये केस मैंने सुना था। और जिस आदमी के ऊपर उसने पहले इस तरह का केस लगाया था, उसको मैं ऑलरेडी मिल चुकी थी बॉम्बे में 2 साल पहले। ओके। तो जब इस आदमी ने मुझे उस महिला का नाम बताया तो एक स्ट्राइक हुआ कि इसके बारे में तो शायद मैं जानती हूँ, एंड आई वाज राइट। फिर मैंने इन सब लोगों को आपस में कनेक्ट किया, और एनी विच वेज नाउ दैट पर्सन इज परस्यूइंग लीगल रिकॉर्ड्स, बट व्हाट हैपेंड वाज, इस बैकग्राउंड का होते हुए भी इस महिला का शी जस्ट हैड टू शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, और उनकी केस की कवरेज हर मीडिया में, आदमी का नाम सामने, आदमी की फैमिली का नाम सामने, उसकी फोटोज छपवा दी। आई हैड टू पर्सनली स्पीक टू सो मेनी न्यूज प्लेटफॉर्म्स एंड टेल देम दैट दिस इज व्हाट द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज। आप प्लीज इस इंसान का नाम हटा दीजिए, इसकी फैमिली का नाम हटा दीजिए। Thankfully they were kind enough and we were able to pull down those articles, but how many people can reach to me and get something like that done? न्यूज़पेपर में नाम छप जाते हैं, फोटो छप जाती है, एक एक्यूजेशन की ज़रूरत होती है, और आदमी को बिल्कुल उसकी सोशल रेपुटेशन के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा जाता है और डैमेज कर दिया जाता है। तो लेट्स सी हाउ BNS 69 is going to roll out, but I feel that there are a lot of innocent men who are going to be sacrificed under this law. अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। इंडल्ज एंड एंजॉय।